हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस सी यू। तो अगर आप मैरिड हैं तो हम लोग बात करेंगे आपके स्पाउस के बारे में, आपके हस्बैंड या वाइफ के बारे में। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये हम लोग बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ये जो फ्यूचर स्पाउस या स्पाउस है आपके, ये आपको किस नज़र से देखेंगे, मतलब इनको आपके बारे में क्या लगता है, या जब आप लोग मैरिड होंगे तो क्या लगेगा, या आपको क्या समझेंगे, किस तरह से देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी, लुक्स, आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपकी हर आपके पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में उनका क्या राय विचार होगा, क्या नज़रिया होगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा। सो ये आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। सो आपके सामने दो पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे मन आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर्स कुछ भी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरा ही अपना इंट्यूशन को इस्तेमाल करें और अपना पाइल सिलेक्ट करें। अगेन ये एक बहुत ही जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल 1 के साथ। सो पहले हम लोग देखेंगे दैट पाइल 1 के लिए क्या है वो मैसेजेस, कैसे देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको क्या सोचेंगे, क्या नज़रिया होगा उनका। वी हैव कन्फेशंस। स्टार्टिंग ऑफ वी हैव ऑब्सेशन। हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर और फ्लाइंग। आई थिंक आप जो है पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, आप लोग थोड़े से मैस्कुलिन एनर्जी से बिलोंग करते हो। मतलब आप उतने या तो आप मेल हो इन जेंडर वाइज, या तो अगर आप फीमेल है तो भी आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। आई एम सीइंग दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सबसे पहला चीज़ इस पर्सन को लगेगा आपके बारे में दैट, जो सबसे पहला चीज़ जो बहुत अच्छा लगेगा आपके बारे में वो है आपका पर्सनालिटी। द पर्सनालिटी जो आप कैरी करते हो, इनको लगेगा कि आपको कोई भी अगर आप कुछ ठान लो लाइफ में कि मुझे ये करना है, हासिल करना है, तो कोई भी आपको उस चीज़ से हिला नहीं सकता। कोई भी आपके कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता नेगेटिवली। इस पर्सन को लगेगा दैट यू हैव सो मच पावर, यू हैव सो मच कंट्रोल आपके अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, दैट जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लायक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, एंड ऑल्सो आई फील लाइक यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन वॉट यू वॉन्ट। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो तरीका है अपनी लाइफ को हैंडल करने का, अपने आपके जो लाइक्स और डिसलाइक्स को आप कितने आसानी से ट्रांसपेरेंटली बोलते हो, आप अपने लिए जो आवाज़ उठाते हो, आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ है, इस चीज़ को ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मोहित भी होंगे दैट ये एक ऐसा क्वालिटी है जो सब में नहीं होता। ये एक ऐसा क्वालिटी है जो लोगों को सालों लग जाते हैं बिल्ड करने में। सो यू हैव दैट। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्कॉर्पियो एनर्जी है। सो कुछ लोग मेरे व्यूअर्स जो है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, आपके चार्ट में स्कॉर्पियो डोमिनेंट हो सकता है, डजेंट हैव टू बी। क्योंकि आई फील लाइक योर पर्सन वुड ऑल्सो फील दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक राज है, एक मिस्ट्री है जो उनको काफ़ी इंटरेस्टेड रखेगा आपके ऊपर। हर चीज़ आप एक कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हो, हर चीज़ का आपका एक अनोखा तरीका होता है चीज़ों के साथ डील करने का। आपके आपके पास एक अनोखा स्टाइल है चीज़ों को देखने का, नज़रिया जो है आपका काफ़ी हटके है। तो कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर वो अटक जाते हैं लेकिन आप उसको सुलझ
सुलझाने में मदद करते हो। कोई भी चीज़ जो उनको लगता है कि ये बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, अजीब सा सिचुएशन है, आप उसको बहुत आसानी से ब्रेक डाउन करके उनको बताते हो कि ऐसा है वैसा है। सो यू हैव अ यूनिक टैलेंट या यूनिक नेचर, यूनिक क्वालिटी, दैट आपके सामने कोई भी मुश्किल उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, या आपका एक अनोखा तरीका है चीज़ों को देखने का, चीज़ें करने का। इवन इफ आप जिस तरह से मे बी बात करते हो, जिस तरह से आप अपने हर दिन अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या एक एक सिचुएशन को आप जिस नज़रिए से देखते हो, बहुत अलग डिफरेंट है लोगों से। दिस पर्सन विल ऑल्सो सी यू एज वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव। सो आपकी जो बॉडी है, जो फिजिक है, वो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली इफ़ यू आर समबडी जो बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने बॉडी को लेकर, जो अपने आउटर अपीयरेंस या लुक्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलते हो, आपके स्पाउस को ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। दे वुड बी वेरी अट्रैक्टेड टू योर बॉडी एज वेल। सो द फिजिकल केमिस्ट्री विल बी वेरी ब्यूटिफुल। Also एक चीज़ that you are somebody who takes a leap of faith, who trusts, और आप हिम्मत दिखाते हो चीज़ों में। That is something this person likes, कि आप बैठे नहीं रहते, आप लोगों से वैलिडेशन नहीं ढूंढते, या आप किसी के अप्रूवल का इंतज़ार नहीं करते। जो आपको लगता है सही है, जो आपको लगता है आपको करना चाहिए, वो आप करते हो। आप विश्वास रखते हो, आप ट्रस्ट रखते हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, और आप चीज़ें करते हो। यू टेक रिस्क, यू टेक what is the actions that are required to be taken. सो आप उतने डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर इमोशनली, मेंटली, दैट यू नो कि क्या मुझे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या मुझे लोगों का अप्रूवल मिल रहा है, क्या मुझे लोगों का वैलिडेशन मिल रहा है तो मैं कुछ करूँ ना करूँ। आप उतना कुछ नहीं करते हो। यू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपको क्या सही लगता है और आपको क्या गलत लगता है, आप उस हिसाब से एक्शन लेते हो। एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दिस पर्सन एब्सोल्युटली अडोर्स। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसा उनको लगेगा या लगता है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव लाइक, आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आपको पता है कैसे बात करना चाहिए, हाउ टू, लाइक यू हैव मैजिक विथ योर वर्ड्स, यू डू मैजिक विथ योर वर्ड्स। लाइक आप अपना पॉइंट इतने अच्छे से पेश करते हो, इतने अच्छे से रखते हो कि सामने वाले को 2 मिनट लग जाएगा ये समझने में कि आपने जो कहा है उसमें फ़ायदा किसका है, या आपने जो कहा है उसमें लाइक सामने वाला, सुनने वाला अक्सर आपके हाँ में हाँ मिला दे, क्योंकि आप इतने अच्छे से पेश करते हो अपने पॉइंट्स। आइदर यू आर वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल, या वेरी लाइक स्मूथ टॉकिंग कर सकते हो आप। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है तो लोग काइंड ऑफ यूजुअली आपको मना नहीं कर पाते हैं। यूजुअली लोग काइंड ऑफ आपको एज अ पावरफुल पर्सन देखते हैं, जिसकी पर्सनालिटी पावरफुल है, कॉन्फिडेंस है ये इस पर्सन में। सो ये जो कह रहा है या ये जो कह रही है वो सही ही होगा, या इस पर्सन को तुम हमसे ज़्यादा आता है, तो इस पर्सन ने जो कहा है या इसने जो आइडिया दिया है चलो वही करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में, ऐसा आपके स्पाउस को लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो दैट्स नाइस। They love the way you are in control of everything. They love your confidence, pile number one. The masculine energy, the confidence, the strength जो आपके personality में है, they love it. Also आपका जो looks, बाहर appearance है, आप जिस तरह से अपने आप को carry करते हो, that is also something which they adore. So this is what I'm seeing here. Pile number one, let me know that whether it resonated or not. Did you like it? कैसा लगा आप मुझे पूरा बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट माय पाइल नंबर 2 हैज़। Let's remove the cards and let's see what is my pile number 2 having.
So, pile number two, welcome back. Let's see what is your person's thoughts. Beginnings, okay. Peace. Three of Cups. Wow, Three of Wands. The Magic Prayer. ब्यूटीफुल. इस पाइल का बहुत फेमिनिन एनर्जी लग रहा है मुझे. लाइक पाइल नंबर वन का एनर्जी थोड़ा मैस्कुलिन था. मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं. सो इस पाइल नंबर टू का जो एनर्जी है, इट सीम्स वेरी फेमिनिन टू मी, बट एनीवेज डजंट मैटर. आपके पर्सन, आपके स्पाउस या फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में क्या राय विचार रखेंगे इज नंबर वन, आप उनके लिए एक सुकून का जगह है. लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. आप उनके लिए वो कंफर्ट जोन है जो वो ढूंढते हैं जब वो परेशान होते हैं, जब उनका एक बैड डे रहता है, जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है दिन में, एंड जब वो घर आके आपसे मिलते हैं, आपके साथ बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तब उनको जो सुकून मिलता है, जो पीस, द फीलिंग ऑफ होम जो आप उनको देते हो, दैट इज़ समथिंग जो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक ब्लेस्ड समझते हैं या ग्रेटफुल फील करते हैं, जिसके लिए इनको लगता है यू आर अ कंप्लीट, लाइक कंप्लीट वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल. लाइक वो काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा जो फील करेंगे आपके शादी के बाद, दैट इज़ ग्रेटफुलनेस. बिकॉज आई फील यू आर दैट पर्सन जो उनका पूरा ख्याल रखते हो. डजेंट मैटर कि आप हस्बैंड है या आप वाइफ है यहाँ पे, बट यू टेक केयर ऑफ़ योर पार्टनर. उनका सुख दुख, उनका तबीयत कैसा है, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो परेशान है या नहीं, उन्होंने खाया अपना टाइम, लाइक अपना खाना टाइम पे खाया है या नहीं, एवरीथिंग यू केयर अबाउट. सो यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स, दैट दे आर वेरी ग्रेटफुल कि उनको आपके जैसा पार्टनर मिला, बिकॉज ऑफ दिस केयरिंग नेचर, कि आप उनका पूरा ध्यान रखते हो. यू केयर दैट इस पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है. ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश हो कि सिर्फ मुझे अपना देखना है और बाहर में जाए सामने वाला, ऐसा नहीं है. यू आर अ गिवर, यू आर अ गिवर, यू आर अ केयर टेकर, यू आर अ वेरी वार्म लविंग पर्सन. एंड आई फील लाइक अगर आप लोग एक फैमिली सिचुएशन में हो, मतलब आप और आपके स्पाउस के साथ अगर कुछ फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकता है या थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली या थोड़ा सा न्यूक्लियर से ज़्यादा बड़ा फैमिली हो सकता है, इन दैट सिनारियो दिस पर्सन वुड फील लाइक कि आपने जिस तरह से इस फैमिली को बांध के रखा है, या आपने जिस तरह से इस फैमिली का टेक केयर किया है, या जो यू नो जो गिविंग नेचर है आपका टूवर्ड्स नॉट ओनली योर पार्टनर बट ऑल्सो द फैमिली, इज समथिंग जो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपके बारे में. सो आई फील लाइक इस पर्सन को आपका वार्मथ और आपका नेचर, आपके पास आके जो सुकून का एहसास होता है, दैट इज़ समथिंग जो इनको बहुत ज़्यादा भाता है. एंड दूसरा ये भी है दैट दिस पर्सन फील्स लाइक आप हर चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से करते हो, या आपका जो सिंपल नेचर है लाइफ में, लाइक आप खुद भी शायद एक बहुत सिंपल किस्म के इंसान हो. आपको उतना ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पसंद है. आप खुद भी उतना मन में जलेबी वाले पैच नहीं रखते हो. यू से वॉट यू फील, यू आर वेरी क्लियर विथ योर सेल्फ कि सिचुएशन क्या है, वही आप बोलते हो. जो आप फील करते हो आप वही बोलते हो. आप चीज़ों को मैनिपुलेट करके नहीं रखते लोगों के सामने. दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन अप्रिशिएट्स. कभी कभी इनको ये भी लगता है, अगर कुछ मैं नेगेटिव पॉइंट कहूँ, दैट आपको थोड़ा सा और स्टर्न होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और बोल्ड होना पड़ेगा. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हो. आपको जो आपका जो हक है उसके लिए आप लड़ते नहीं हो, आप हक छोड़ देते हो अपना, या आपको कोई कुछ कहता है तो आप बहुत हल्के में लेते हो, या आप चीज़ों को बहुत आप झमेले नहीं चाहते, आप झगड़ा नहीं चाहते. सो कभी कभी होता है कि आप चीज़ों को दबा लेते हो.
इवन इफ आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ का जवाब दोगे तो उसमें एक और हंगामा हो सकता है, एक और झगड़ा वो बन सकता है, एक और लड़ाई हो सकती है, पर फिर भी आप चुप हो जाते हो क्योंकि आपको वो सब नहीं चाहिए, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। बट कभी कभी आपके स्पाउस को लगता है कि आपको बोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आप हमेशा चीज़ों को बस अपने तक रख लेते हो। कोई भी कुछ भी करता है तो आप बहुत अ, आराम से समझाते हो या फिर आप सुन लेते हो सामने वाले की बात, बट हमेशा ये सही नहीं है। सो समटाइम्स यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। दैट इज समथिंग जो आपके स्पाउस को लगेगा, जिसके लिए मे बी आप इसको एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो। दैट आपके बारे में कुछ नेगेटिव अगर आपके स्पाउस को लगेगा तो वो ये पॉइंट है ऐसा। आपकी जो सिंप्लिसिटी है, दैट इज व्हाट दिस पर्सन लाइक्स द मोस्ट। सिंपल रहना। अगर आप फीमेल है तो आई डोंट थिंक आप ज़्यादा आप बहुत सिंपल ड्रेसअप करना पसंद करते हैं, सिंपल मिनिमल मेकअप करना पसंद करते हैं। अगर आप मेल है तो मे बी आप भी एक सिंपल ड्रेसअप में ही रहते हो, लेकिन आप वो सिंपल ड्रेसअप में भी बहुत अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो। सो इट इज़ दैट वे जो आपके स्पाउस को लगेगा कि जब आप बहुत सिंपल होते हो तो आप बहुत सुंदर या हैंडसम लगते हो। या सो आपके स्पाउस का ओवरऑल एनर्जी बहुत ग्रैटिट्यूड वाला एनर्जी है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पीसफुल एट द सेम टाइम। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू हियर। एंड मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा, आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।